दोस्तों भारत अपनी तकनीक को हर रोज डेवलप करता जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर हथियारों तक सभी सेक्टर में भारत एडवांस होता जा रहा है। पर भारत ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसमें देश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी और जो लोग इन सड़क हादसों का शिकार होते हैं उन्हें बचाया जा सकेगा। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक अपने देश में एक साल में करीब 1 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ बनी हुई सड़कें हैं जो ज्यादातर टूटी फूटी हैं, जिसके साथ ही सड़कों के किनारे लगी लाइट्स भी सही नहीं होती है। ऐसे में हमें इन सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके साथ ही हम सड़क बनाने की उन तकनीकों के बारे में भी जानेंगे जिससे देश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकता है। साथ ही देश की ऊर्जा की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है। ये जानने के लिए आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। नंबर 1, क्रॉस वॉक फ्रेंड्स। दोस्तों स्कूल के दौरान हमारे ग्लव्स में रोड सेफ्टी के रूल्स में रोड क्रॉस वॉक बारे में बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जब भी हम सड़क को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करें, क्योंकि ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है। इसके जरिए ये सुरक्षित सड़क क्रॉस कर सकते हैं। वहीं साथ ही सड़क के किनारे क्रॉस वॉक के लिए लाइन भी बनी होती है, लेकिन अपने देश में क्रॉस वॉक से सड़क क्रॉस करना कितना सुरक्षित है ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तो जेब्रा क्रॉसिंग पर भी गाड़ी रुकना तो दूर की बात है, वो तो स्पीड कम करने पर भी अपने निशान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले सिर्फ लेफ्ट राइट देखकर मुश्किल से चल पाते हैं। भारत में अगर इस कंडीशन को सुधारना है तो फिर क्रॉस वॉक फ्रेंड्स का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सड़क क्रॉस करने वालों की जान बच सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही गाड़ी सामने आती है तो ये फ्रेंड्स में बदल जाते हैं, जिससे गाड़ी को रुकना ही पड़ता है। वहीं पैदल चलने वाले आराम से सड़क क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रियन। दोस्तों आजकल हर देश की सरकार देश को कार्बन एमिशन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग एक बड़ी समस्या है। और अगर सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ही आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए तो कैसा होगा। आपको बता दें कि इटली, इजराइल और जर्मनी एक ऐसी ही रोड की टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि एक स्मार्ट रोड है, जिस पर चलते हुए गाड़ी अपने आप चार्ज हो जाएगी। इस रोड का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है। टेस्टिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन ने 1.5 किलोवाट की एक कार और एक यात्री बस को सफलतापूर्वक चार्ज किया था। चार्जिंग का काम DWTD तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। डामर के नीचे केबल पर इंडक्शन को इंस्टॉल किया जाता है। इसमें रिसीवर व्हीकल लगे होते हैं। इन रोड की एम्बिशंसी 91% तक देखी गई है और इसकी सफल टेस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है। टेस्टिंग के दौरान एक ओवर ट्रैक गाड़ी ने 100 घंटे में 1,0924 किलोमीटर की यात्रा पूरी भी की है। अगर इस तरह के रोड बनने शुरू हो गए तो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे और इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण को होगा। नंबर 3, प्लास्टिक रोड। दोस्तों भारत में सड़कों की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। टूटी फूटी और गड्ढों के अलावा यहाँ सड़कों पर और कुछ नजर नहीं आता है, और कभी सड़क बन भी गई तो उसे पानी की लाइन या फिर सीवर लाइन के नाम पर खोद दिया जाता है। वहीं रही कसर बारिश पूरा कर देती है। एक बारिश देश की सड़कों को तोड़ने के लिए काफी होती है, तब यहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। सड़कों की इस हालत की वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्लास्टिक की सड़क सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। दोस्तों हमारे देश में प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर इस कचरे से छुटकारा पाना है और साथ ही सड़क की क्वालिटी को सुधारना है तो ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही है। प्लास्टिक से बनी सड़कें काफी मजबूत होती हैं, ये आसानी से टूटती नहीं है। इस तकनीक में प्लास्टिक के कचरे को मशीनों की मदद से 2 से 4 मिलीलीटर के टुकड़ों में बदल दिया जाता है। फिर इसमें डिटर्मी मिलाकर सड़क बनाने का काम किया जाता है। अब तक देश में चली आ रही कारकूल की सड़कों के मुकाबले ये काफी ज्यादा सस्ती और ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे देश की सड़कों को मजबूत बनाने के लिए यह तकनीक सबसे ज्यादा सस्ती और परफेक्ट है। साथ ही इन सड़कों को 10 साल तक मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती है। नंबर 4, सोलर पैनल रोड। दोस्तों अभी तक आपने सोलर पैनल का इस्तेमाल घरों, ऑफिस और फैक्ट्री में ही देखा होगा। इसका यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह सस्ती होने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन फ्रांस में सोलर पैनल का इस्तेमाल करके सड़क बनाई गई है, जहां से ट्रैफिक तो गुजरता ही है, साथ ही साथ बिजली भी पैदा की जा सकती है। इस रोड में इंस्टॉल करके एक स्क्वायर मील पैनल से 4,40,000 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से बिजली बनाई जा सकती है। इसके साथ ही ये आम सड़कों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ भी होती है। और अगर हमारे देश में इस तरह की रोड बनाई जाए तो क्या ये सक्सेसफुल होगी, और अगर कामयाब होती है तो कितनी बिजली इससे बनाई जा सकती है। क्योंकि भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4,03,20,000 किलोमीटर है। यहाँ की सड़कों के नेटवर्क में एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे शामिल है। अगर इस पूरे सड़क नेटवर्क को सोलर पैनल में बदल दिया जाए तो देश में एनर्जी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नंबर 5, प्लास्टिक बैरियर।
दोस्तों, जब भी कभी सड़क के किनारे काम चलता है तो मेटल के बैरियर को यूज किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी ड्राइव करने वाला व्यक्ति बिना देखे ही इंस्ट्रक्शन एरिया में घुस जाते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। इससे गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है, साथ ही ड्राइव करने वाले इंसान को भी चोट लग जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने एक सोल्यूशन निकाला है। इसकी एक कंपनी मेटल की जगह प्लास्टिक के बैरियर का इस्तेमाल करने पर जोर देती है और कई देशों में इस तरह के बैरियर सप्लाई भी करती है। यह बैरियर प्लास्टिक के जरूर होते हैं, लेकिन काफी मजबूत होते हैं, जो आसानी से टूटते नहीं हैं। कंपनी का कहना है कि अगर गलती से कोई गाड़ी इससे टकरा जाती है तो गाड़ी को नुकसान भी नहीं होता और ना ही ये बैरियर टूटते हैं। अगर इस तकनीक को लेकर भारत की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत काम के हैं, क्योंकि यहाँ हर दूसरी सड़क पर काम चलता रहता है और यहाँ सड़कों को ब्लॉक किया गया होता है। नंबर 6, मैकेनिकल कंक्रीट। दोस्तों, टायर्स का यूज आजकल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है और टायर्स बने होते हैं रबर के, और जब इनका यूज खत्म हो जाता है तो ये फैलाते हैं पोल्यूशन। ये हमारे प्लेनेट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। हर साल लाखों टन टायर वेस्ट हो जाते हैं और ये टायर पड़े पड़े हमारे प्लेनेट को पॉल्यूट करते रहते हैं। इसलिए जरूरी एक ऐसी आइडिया की जिससे इन टायर्स को रिसाइकिल किया जा सके और अपने प्लेनेट को पोल्यूशन से बचाया जा सके, और इसलिए अमेरिकन इंजीनियर ने पेश किया मैकेनिकल कंक्रीट वाला आइडिया। इनके आइडिया के मुताबिक रोड को इस तरह से बनाया जाता है कि इन टायर्स के बीच में कंक्रीट को भरा जाता है और फिर इन टायर्स को रोड की कंस्ट्रक्शन साइड वाली जगह पर रखकर उसके ऊपर डामर को लगाया जाता है, और इससे रोड काफी अच्छे से न सिर्फ बन जाती है बल्कि रोड बिल्डिंग मटेरियल का यूज 50% तक कम हो जाता है। और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी से बने रोड पहले से ज्यादा काफी मजबूत होते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते। नंबर 7, रंबल स्ट्रिप्स। दोस्तों, रोड पर एक्सीडेंट अक्सर तब होते हैं जब ड्राइवर नींद में आ जाए और नींद में आने के बाद ड्राइवर कार को धीरे धीरे अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी को रोकने के लिए बनाई गई है रंबल स्ट्रिप्स। इसके लिए रोड की मार्किंग के पास थोड़े थोड़े गड्ढे किए जाते हैं, ताकि जब ड्राइवर हल्की से भी नींद में आए और गलत डायरेक्शन में जाने लगे तो उसकी पूरी कार वाइब्रेट होने लगेगी और फिर वो चाहे जितनी भी गहरी नींद में हो वो एकदम से जाग जाएगा और अपनी कार को सही डायरेक्शन में ले आएगा। इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग यूएसए में की गई और इस टेस्टिंग से पता चला कि रोड के फाइटर एक्सीडेंट 50% तक कम हो गए, यानी ये काफी काम की टेक्नोलॉजी है। नंबर 8, साउंड स्टॉप साइलेंट व्यू। दोस्तों, ट्रैफिक में होने पर वाहनों और दूसरे शोर से आपका भी सिर दर्द होता होगा, और अगर हाँ तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए ही है। वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि 40 डेसिबल से ज्यादा का शोर सेहत के लिए हानिकारक होता है,